बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार पर अब रार शुरू हो चुकी है। अंतर्कलह के साथ ही कांग्रेस में बगावती सुर उठने लगे हैं। हार के बाद आरजेडी के सभी नेताओं के दिल में कांग्रेस के खिलाफ लावा उगल रहा है। इसी बीच आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी के क्रोध का ज्वालामुखी फट गया। शिवानंद तिवारी ने न तो राहुल गांधी को छोड़ा न प्रियंका गांधी को। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी को आईना दिखा दिया है। उन्होंने राहुल गांधी की लीडरशिप और सोनिया गांधी के नेतृत्व पर सवाल खड़े किए हैं। शिवानंद तिवारी ने महागठबंधन की हार के लिए सीधे तौर पर कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। शिवानंद तिवारी ने इशारों में कह दिया कि कांग्रेस देश भर में अपने गठबंधन सहयोगियों पर बोझ बनती जा रही है। कांग्रेस की वजह से हर जगह गठबंधन का खेल खराब हो रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, जिसमें से वो केवल 19 सीटें जीत पाई। शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 70 सीटों के लिए राहुल गांधी समेत शीर्ष नेतृत्व ने 70 जनसभाएं नहीं की। राहुल गांधी ने बिहार में सिर्फ 6 रैलियों को संबोधित करके काम चला लिया। शिवानंद तिवारी ने तो राहुल गांधी को भाजपा के लिए काम करने वाला नेता बता दिया। उन्होंने कहा कि जिस समय राहुल गांधी को बिहार में चुनाव प्रचार करना चाहिए था, वे उस समय हिमाचल में बहन प्रियंका गांधी के साथ उनके घर पर पिकनिक मना रहे थे। शिवानंद के इस बयान पर स्मृति ईरानी ने चुटकी ली। उन्होंने शिवानंद तिवारी के बयान को ट्वीट करते हुए लिखा कि जब कुछ लोगों के लिए राजनीति पैंट शर्ट और पिकनिक में होती है तो पार्टी का ऐसा ही हाल होता है। अब हम बात करते हैं कांग्रेस की अंतर्कलह की। कांग्रेस के दिग्गज नेता कपिल सिब्बल ने बिहार चुनाव में पार्टी के बेहद खराब प्रदर्शन के बहाने शीर्ष नेतृत्व पर करारा हमला बोला है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पार्टी ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान ली है। इससे पहले बिहार कांग्रेस के बड़े नेता तारिक अनवर ने भी कहा कि बिहार चुनाव परिणाम पर पार्टी के अंदर मंथन होना चाहिए। सिब्बल ने अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में कहा कि बिहार चुनाव और उपचुनाव में हालिया प्रदर्शन पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विचार अब तक सामने नहीं आए हैं। शायद उन्हें लगता है कि सब ठीक है और इसे सामान्य घटना ही माना जाना चाहिए। सिब्बल ने कहा कि बिहार ही नहीं, उपचुनावों के रिजल्ट से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में विकल्प तो आरजेडी है। गुजरात उपचुनाव में कांग्रेस को 1 सीट नहीं मिली। लोकसभा चुनाव में भी यही हाल रहा था। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कुछ सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों को 2% से भी कम वोट मिले। गुजरात में 3 प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। इसलिए दीवार पर इबारत लिखना बाकी है। कपिल सिब्बल ने तारिक अनवर के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि एक सहयोगी ने कांग्रेस के अंदर मंथन की उम्मीद जताई। सिब्बल ने कहा कि अगर 6 सालों में कांग्रेस ने आत्ममंथन नहीं किया तो अब इसकी उम्मीद कैसे करें। कांग्रेस की कमजोरियां पता है, इसका समाधान भी सबको पता है। कांग्रेस पार्टी भी जानती है, लेकिन वो इन समाधान को अपनाने से कतराते हैं। अगर वो ऐसा करते रहेंगे तो ग्राफ यूं ही गिरता रहेगा। सिब्बल से जब पूछा गया कि आखिर जब कांग्रेस को समाधान पता है तो इसका शीर्ष नेतृत्व इसे अपनाने से क्यों हिचकती है, इस सवाल पर उन्होंने बिना लाख लपेट कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि CWC के सदस्य नॉमिनेटेड हैं। CWC को कांग्रेस पार्टी के संविधान के मुताबिक लोकतांत्रिक बनाना होगा। नामित सदस्यों से ये सवाल उठाने की उम्मीद नहीं कर सकते कि आखिर कांग्रेस पार्टी चुनाव दर चुनाव क्यों कमजोर होती जा रही है। बता दें कि कपिल सिब्बल उन 24 दिग्गज कांग्रेसियों में शामिल हैं जिन्होंने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी, जिस पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जमकर बवाल हुआ था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।